रानो चिड़िया और उसका मेकअप, एक पौराणिक और शिक्षाप्रद हिंदी कहानी। प्राचीन समय की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर हर जीव जंतु आपस में बात कर सकते थे और उनकी अपनी एक अलग दुनिया हुआ करती थी। उसी समय जंगल में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया दिखने में साधारण थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे अपने रूप, रंग और सुंदरता की बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा खुद को जंगल की बाकी चिड़ियों से कम समझती और सुंदर बनने के नित नए उपाय खोजती रहती। रानो की चिंता और ईर्ष्या। रानो अक्सर मोर, हंस और बगुलों को देखती और सोचती, काश मैं भी मोर जैसी सुंदर होती, मेरे भी पंख इतने रंग बिरंगे होते। मैं तो कितनी बदसूरत हूँ, कोई मेरी ओर देखता तक नहीं। एक दिन रानो ने हिम्मत कर जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया सोन चिड़िया के पास जाकर पूछा, बहन, तुम इतनी सुंदर कैसे दिखती हो? मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, कोई उपाय बताओ। सोन चिड़िया मुस्कुराए और बोली, रानो, सुंदरता बाहर से नहीं आती, वह अंदर से आती है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। इस जंगल में एक मेकअप की देवी, रूपवती माता, रहती हैं। वह किसी को भी सुंदर बना सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे, उनकी शर्तें बड़ी कठिन हैं। रानो की लालसा। रानो को जैसे जीवन में एक नई उम्मीद मिल गई। वह तुरंत रूपवती माता की खोज में निकल पड़ी। कई दिन और रात भटकने के बाद वह एक बड़े सुंदर झरने के पास पहुंची, जहां रूपवती माता का वास था। रूपवती माता ने रानो की बात सुनी और बोली, रानो, मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगी। तुम्हारे पंख मोर जैसे रंग बिरंगे हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें हंस जैसी चमकदार हो जाएंगी। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रोजाना सूरज उगने से पहले इस झरने में स्नान करना होगा और किसी भी हाल में घमंड नहीं करना होगा। रानो खुशी से झूम उठी और शर्त मान गई। रानो का रूप परिवर्तन। अगली सुबह रूपवती माता ने अपने वरदान से रानो को इतना सुंदर बना दिया कि पूरा जंगल हैरान रह गया। रानो के पंख मोर जैसे चमकीले हो गए, आंखों में हंस जैसी चमक आ गई और चाल इतनी मोहक हो गई कि हर कोई उसे देखता रह जाता। रानो ने झरने में रोज नहाना शुरू कर दिया और हर दिन उसकी सुंदरता बढ़ती ही चली गई। लेकिन धीरे धीरे रानो के अंदर घमंड आ गया। वह हर किसी का मजाक उड़ाने लगी, कभी कोयल को काली कहती तो कभी गौरैया को साधारण बताती। घमंड का परिणाम। रूपवती माता सब देख रही थीं। उन्होंने रानो को चेतावनी भी दी, लेकिन रानो ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन रानो ने पूरे जंगल में सभा बुलाकर ऐलान कर दिया, मैं अब इस जंगल की रानी हूँ, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूँ। ये सुनकर रूपवती माता प्रकट हुई और बोली, रानो, मैंने तुझ पर कृपा की थी, लेकिन तूने घमंड में सब कुछ भुला दिया। अब देख, तेरे घमंड का क्या परिणाम होता है। माता ने अपने हाथ का जल छिड़का और रानो की सुंदरता एक ही पल में गायब हो गई। उसके रंग बिरंगे पंख काले पड़ गए, आंखों की चमक चली गई और वह फिर से साधारण बन गई। रानो का पश्चाताप। रानो ने जब खुद को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। वह रूपवती माता के चरणों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। उसने वादा किया कि अब कभी घमंड नहीं करेगी और अपने असली रूप में ही संतुष्ट रहेगी। रूपवती माता ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसकी सुंदरता कभी वापस नहीं लौटाई। उन्होंने कहा, यही तेरे लिए सबक है रानो, सुंदरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ये पौराणिक कथा हमें ये सिखाती है कि सुंदरता का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। असली सुंदरता बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म, व्यवहार और मन से होती है। प्रकृति में हर किसी को उसी रूप में बनाया गया है जिसमें वह सबसे बेहतर है। जो घमंड करता है, वह एक दिन अपनी सारी पहचान खो देता है। अतः हमें हमेशा अपने स्वाभाविक रूप में संतुष्ट रहना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय का प्रसंग। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत सभी आपस में बातें करते थे। प्रकृति में हर कोई अपने रूप, गुण और स्वभाव में संतुष्ट था। लेकिन उसी समय जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था रानो। रानो चिड़िया स्वभाव से भोली, लेकिन अपने रूप रंग को लेकर हमेशा परेशान रहने वाली चिड़िया थी। रानो देखने में साधारण थी। उसका रंग हल्का भूरा था, पंख भी सामान्य थे और उसकी आवाज भी मधुर नहीं थी। वह अक्सर दूसरे पक्षियों को देखकर दुखी हो जाया करती थी। मोर के रंग बिरंगे पंख, हंस की सफेदी और कोयल की मीठी आवाज उसे हमेशा अपनी कमजोरी का एहसास कराती थी। रानो मन ही मन सोचा करती, हे भगवान, मुझे इतना साधारण क्यों बनाया।
मेरे पंख रंगहीन, आवाज बेसुरी, कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं कब तक यूं ही गुमनाम रहूंगी। रानो की व्यथा और ईर्ष्या। रानो ने अपनी इस कमी को दूर करने के लिए कई कोशिशें की। वह हर उस पक्षी के पास जाती जिसे वह सुंदर समझती और पूछती, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? क्या मैं भी सुंदर बन सकती हूँ? लेकिन हर कोई उससे यही जवाब देता, रानो, हमें प्रकृति ने जैसा बनाया है, हम वैसे ही सुंदर हैं। तुम क्यों खुद को बदलना चाहती हो? लेकिन रानो की तृष्णा बढ़ती गई। अब वह रोज खुद को शीशे में देखती और खुद से नफरत करती। सोन चिड़िया का रहस्य। एक दिन रानो ने जंगल की सबसे सुंदर और चमकदार चिड़िया सोन चिड़िया से पूछा, बहन, मुझे भी बता दो कोई ऐसा उपाय जिससे मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर बन जाऊं। मैं इस साधारण रूप में जीते जी मर रही हूं। सोन चिड़िया मुस्कुराए और बोली, रानो, सुंदरता तो मन में होती है, लेकिन अगर तू सच में सुंदर बनना चाहती है तो इस जंगल में रूपवती देवी रहती हैं जो किसी को भी सुंदर बना सकती हैं। लेकिन उनके पास जाना आसान नहीं और उनकी शर्तें बड़ी कठिन हैं। रानो ने बिना देर किए रूपवती देवी को खोजने का निश्चय कर लिया। रूपवती देवी की खोज और वरदान। रानो कई दिन रात भटकती रही, पर्वत, नदियां, झीलें और गुफाएं पार की। अंततः वह एक विशाल झरने के पास पहुंची जहां रूपवती देवी वास करती थीं। रूपवती देवी ने रानो को देखा और उसकी व्यथा सुनी। उन्होंने कहा, रानो, मैं तुम्हें अपार सुंदरता का वरदान दूंगी। तुम्हारे पंख मोर जैसे चमकदार होंगे, आंखें हंस जैसी और चाल हिरनी जैसी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें प्रतिदिन सूर्योदय से पहले इस झरने में स्नान करना होगा। कभी घमंड नहीं करना होगा, किसी को नीचा नहीं दिखाना होगा। रानो खुशी से फूली नहीं समाये और शर्त मान गई। रानो का कायाकल्प और बदलता स्वभाव। अगली सुबह रूपवती देवी ने अपनी कृपा से रानो को इतना सुंदर बना दिया कि पूरा जंगल हैरान रह गया। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों में चमकने लगे, उसकी चाल में गजब का आकर्षण आ गया और आंखों में अपार तेज। अब वह जहां से भी गुजरती, सबकी नजरें उसी पर टिक जातीं। धीरे धीरे रानो का मन घमंड से भरने लगा। वह सोचने लगी, अब मैं इस जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया हूं, बाकी सब तो मेरे आगे फीके हैं। रानो अब पहले जैसी सीधी सादी नहीं रही। उसने कोयल को काली कहकर उसका मजाक उड़ाया, गौरैया को साधारण कहकर अपमानित किया, मोर तक को ताना मारा कि अब उसका समय गया। रूपवती देवी की चेतावनी और रानो का अहंकार। रूपवती देवी बार बार रानो को चेतावनी देती रही, रानो, घमंड मत कर वरना सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन रानो पर कोई असर नहीं हुआ। उसने तो एक दिन पूरे जंगल में सभा बुलाकर ऐलान कर दिया, अब से मैं इस जंगल की रानी हूं, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूं। अब सब मेरी बात मानेंगे। ये सुनकर रूपवती देवी क्रोधित हो उठी और बोली, रानो, जिसे मैंने बनाया वह आज खुद को भगवान समझने लगी। अब तेरा घमंड देखती हूं। वरदान का अंत और रानो का पश्चाताप। रूपवती देवी ने अपने हाथ का जल रानो पर छिड़का। एक पल में रानो की सारी सुंदरता खत्म हो गई। उसके रंग बिरंगे पंख काले हो गए, आंखों की चमक चली गई, आवाज बेसुरी हो गई। रानो फिर से वैसी ही हो गई जैसी वह पहले थी, बल्कि और भी ज्यादा साधारण। रानो फूट फूट कर रोने लगी और रूपवती देवी के चरणों में गिर पड़ी, माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगी, न ही किसी का अपमान करूंगी। रूपवती देवी ने कहा, रानो, माफी तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन ये सुंदरता तुझसे हमेशा के लिए छीन ली गई। ये तेरे लिए एक जीवन भर का सबक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्राकृतिक रूप में जो भी हमें मिला है वही सबसे सुंदर है। सुंदरता का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड किसी को भी मिट्टी में मिला देता है। असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि कर्म, व्यवहार और सोच में होती है। ईश्वर ने हर किसी को किसी खास उद्देश्य से बनाया है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप है, जो अंत में खुद के विनाश का कारण बनता है। अंतिम संदेश। रानो चिड़िया की यह पौराणिक कथा आज भी हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो केवल बाहरी सुंदरता के पीछे भागता है और असली जीवन मूल्यों को भूल जाता है। अतः सच्चा श्रृंगार वही है जो मन, वचन और कर्म से हो, न कि केवल शरीर से।